ब्यूटीफुल फेस, मिस यूनिवर्स विनर, एक्सीलेंट लुक, ये सब सुष्मिता सेन के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन क्या था सुष्मिता में जो उनको कभी भी हार मानने पर मजबूर नहीं करा पाई। करियर डाउनफॉल और मीडिया हाउसेस से बार बार इंसल्ट होने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। इन सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सुष्मिता का जन्म हुआ था 1975 को 19 नवंबर में हैदराबाद में एक बंगाली फैमिली में। उनके फादर एयर फोर्स में थे और उनकी माँ एक सक्सेसफुल ज्वेलरी डिज़ाइनर है। टीनेज से ही सुष्मिता के हाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। वो अपने 18th में थी तब वो एक बार अपने घर में झूठ बोल के फ्रेंड के साथ डिस्को में गई थी, जहाँ उनको टाइम्स ऑफ इंडिया के रंजन बख्शी मिले और उन्होंने सुष्मिता को सजेस्ट किया कि वो मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करे। लेकिन सुष्मिता अंडर कॉन्फिडेंट थी। वो डरते डरते अपना फॉर्म सबमिट करने गई, जहां उनको पता चला कि उनके को कंटेस्टेंट है ऐश्वर्या राय। उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया, लेकिन जब वो घर में पहुंची तब उनकी माँ से बहुत ज़्यादा डांट खाने पर वो फिर से फॉर्म सबमिट करने चली गई। और इतना ही नहीं, उस कंपटीशन में सुष्मिता ने अच्छा परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि ऐश्वर्या को हराकर मिस इंडिया बनी। आफ्टर विनिंग मिस इंडिया, सुष्मिता 1994 में मिस यूनिवर्स के लिए compete किया और वो इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स विनर बनी। लेटर सुष्मिता को काफ़ी सारे बॉलीवुड्स ऑफर्स आए और उनकी पहली फिल्म थी दस्तक, जो कि बहुत ज़्यादा चली नहीं। सुष्मिता को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला डेविड धवन की फिल्म बीबी नंबर 1 से, जहां उनका कैरेक्टर था एस्पायरिंग मॉडल रूपाली वालिया का। इस फिल्म के लिए सुष्मिता को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। उसके बाद बहुत सारे फिल्में सुष्मिता ने की, बट कुछ कुछ चली और कुछ कुछ चली नहीं। बट सुष्मिता हार नहीं मानी और उनको उनके करियर की पहली सुपर डुपर हिट फिल्म मिली 2004 की मैं हूं ना। SRK के साथ उनकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रेज मिला और बहुत ज़्यादा सुपर डुपर ये फिल्म हिट रही। साल 2000 में जब सुष्मिता सिर्फ 24 साल की थी तब उन्होंने एक बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन लिया, जिसने उनके लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। सुष्मिता ने एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया एंड उसका नाम रखा रेने। और आफ्टर 10 years अडॉप्टिंग रेने, सुष्मिता ने अडॉप्ट किया फिर से एक गर्ल चाइल्ड को जिसका नाम था अलीसा। बट उस टाइम पे इंडिया में ये रूल था, लेकिन अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो आप बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, और अगर आप गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो दूसरी बार आपको एक बॉय चाइल्ड अडॉप्ट करना ही होगा। सुष्मिता ने बहुत ज़्यादा लीगली फाइट की फॉर रेने। सुष्मिता को 14 अडॉप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने रिफ्यूज़ कर दिया था एंड मीडिया ने ये बात फैलाई थी कि सुष्मिता एक बच्चे को अडॉप्ट कर रही है ओनली फॉर पब्लिसिटी। बट सुष्मिता ने ये सारी बातों को नज़रअंदाज किया और लीगली रेने को अडॉप्ट किया। बट अलीशा के वक्त सुष्मिता को ऑलमोस्ट 10 साल वेट करना पड़ा और इंटेंसली कोर्ट रूम फाइट करने के बाद सुष्मिता को अपनी दूसरी बेटी मिली, अलीसा। 2014 में सुष्मिता डायग्नोस्ड हुई थी एडिशंस डिजीज से, जिसमें लोअर एब्डोमिनल में पेन रहता है, वॉमिटिंग होती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और मूड चेंज एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। डॉक्टर्स ने सुष्मिता को प्रेस्क्राइब किया था कि एवरी 8 आवर में उनको मेडिकेटेड स्टेरॉइड्स लेना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। सुष्मिता एंटी ग्रेविटी कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर सकती, बट इस बार भी सुष्मिता के हौसले ने उनको जीत हासिल करवाई। सुष्मिता बाय टाइम हील होने लगी। डॉक्टर्स हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इट वॉज कम्प्लीटली अनहीलिंग डिजीज। 2019 में सुष्मिता कम्प्लीटली एडिसन डिजीज से केयर हो गई और 2020 में उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी इन वेब सीरीज आर्या। इस सीरीज़ के 3 सीजन्स आ चुके हैं और तीनों के तीनों धमाकेदार थे। लेकिन सुष्मिता ने सबको शॉक कर दिया था जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी एज श्री गौरी सावंत, द फेमस ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट इन द वेब सीरीज ताली। सुष्मिता के इस अवतार से सब हैरान रह गए थे। सुपर डुपर हिट रही थी ताली। सुष्मिता को आर्या के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी उस साल मिला था। मुझे मस्त माहौल में जीने दे, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। ये गाना तो सबने सुना होगा। ये गाना है फ्रॉम द मूवी फिज़ा।
जिसमें सुष्मिता ने एक आइटम नंबर किया था। लेकिन उस टाइम पे एक मेन स्ट्रीम हीरोइन के लिए आइटम नंबर को डी ग्रेड माना जाता था। लेकिन सुष्मिता ने किसी की बातों को परवाह नहीं किया और इस सॉन्ग पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। इस सॉन्ग की लाइन थी, जो कि एक्चुअल लाइन नहीं थी। एंड एक्चुअल लाइन वाज, आ गर्मी ले मेरी सीने से, जिसमें सुष्मिता ने ऑब्जेक्शन दिखाई और उन्होंने इस लाइन पे लिप सिंक करने से मना कर दिया। फिर अन्नू मलिक को ये लाइन रीराइट करना पड़ा, जो कि आज सॉन्ग में है। फिल्म चिंगारी में सुष्मिता ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक इंटीमेसी सीन्स भी शूट की थी, जिसमें कंट्रोवर्सी बड़ी तरह से हो गई थी। लेटर ऑन 2022 में सुष्मिता ने ललित मोदी के साथ रिलेशन में गई, जिसमें लिए सुष्मिता को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया और उनको गोल्ड डिगर भी कहा गया, जिसमें सुष्मिता ने रिप्लाई दिया था, हर बार अपने हाई क्लास और सैसी एटीट्यूड से सुष्मिता अपने ट्रोलर्स को मुंह बंद करवाती रही। सुष्मिता ने अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जी, किसी के इमोशंस को चोट ना पहुंचाते हुए अपना काम पूरी ईमानदारी से करती रही। बहुत सारे लोग इससे खफा भी हुए, क्योंकि सच सबको हजम नहीं होता है। लेकिन अगर आप सही रास्तों पर है तो कोई भी कुछ भी आपको डाउन नहीं कर सकता है। और आज वो एक सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस, ब्यूटी पैजेंट विनर और एक OTT स्टार है। तो कैसा लगा आपको सुष्मिता सेन के बारे में जान के? अगर आपको भी मेंटल हेल्थ या फिर कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो डोंट वरी, अपने हौसले को बुलंद रखिए और ये समय भी बीत जाएगा। हमेशा आगे बढ़ते रहना। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए फ्यूचर में आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह मुफ्त है, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन को टैप कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।